इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते, उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता की आराधना करता है। तो श्रद्धा भी उसके पास नहीं थी, तो श्रद्धा भी भगवान ने दी। भगवान ही जीव के साथ रहते हैं और जीव भगवान को भूलना चाहता है, और भगवान इस प्रकार से जीव के साथ रहते हैं कि उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ भगवान है। अज्ञात मित्र की तरह हैं। जीव की इच्छा है कि भगवान को भूल करके मैं सुख भोग करूं, और भगवान उसकी इच्छा में सहायता कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि इसे सुख नहीं मिल सकता, लेकिन ये अपना प्रयोग पूरा कर ले, तो इसलिए उसकी सब इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, और वो भगवान को भूला रहता है और भगवान उसके साथ रहते हैं। तो श्रद्धा की उसकी आवश्यकता है कि वो देवता की पूजा करेगा और अपनी कामना पूरी करेगा। तो श्रद्धा भगवान उसको प्रदान करते हैं, और उस श्रद्धा के द्वारा जब उस देवता की पूजा करता है तो जो उसको कामनाएं प्राप्त होती हैं, जो वरदान प्राप्त होते हैं, वो भी भगवान के ही द्वारा मिलते हैं। क्योंकि देवताओं के पास शक्ति नहीं होती है, तो भगवान की दी हुई शक्ति के द्वारा ही वो देवता उसे वरदान देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो भी सब मेरे द्वारा वरदान मिलते हैं। और भगवान उसको वरदान देवता के द्वारा दिला देते हैं, और फिर उससे ये पूछते हैं कि अब तुम सुखी हो गए क्या, अब तुम जो है संतुष्ट हो गए। तो भगवान उसके प्रयोग को पूरा करते हुए हमेशा यही इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये जीव महसूस करेगा कि ये सुखी नहीं है, इसको सुख नहीं मिल रहा, और सच्चा सुख क्या है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही जो देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई है, उनके द्वारा उसे वरदान प्राप्त हुआ है। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवता का वो भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर, जो श्रद्धा श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई है, उस देवता की आराधना करता है। परंतु ये आराधना निष्काम नहीं होती है, इस आराधना में कामना रहती है, तथा जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिक कामना रहती है तब तक वो अशांत रहता है। भौतिक कामनाएं 3 प्रकार की होती हैं: भोगों की कामना, मुक्ति की कामना तथा सिद्धि की कामना। जहाँ तक देवताओं की आराधना की बात है, इस आराधना में व्यक्ति के अंदर भोगों की कामना होती है। तथा गीता 3:39 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एक ऐसी अग्नि है जिसमें जितनी अधिक भोगों की प्राप्ति होती है, उतनी अधिक ये काम की अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर गीता 2:62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी देवता के द्वारा किसी व्यक्ति की कामना पूरी हो जाती है, तो बाद में उस व्यक्ति के अंदर किसी कारणवश उस देवता के ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है, तथा इस प्रकार वो भक्त अपने ही आराध्य देवता का अपराध करता है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 62 में वर्णन आता है कि बाणासुर ने शिवजी की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि अन्य देवता तुच्छ सेवकों की तरह उसकी सेवा करते थे। फिर शिवजी जिस समय तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय उसने अपने 1000 हाथों से बाजा बजाकर शिवजी को प्रसन्न कर लिया। अब जिस समय शिवजी ने उससे वर मांगने के लिए कहा, उस समय उसने सोचा कि शिवजी के अतिरिक्त अन्य देवता तो मेरी सेवा में पहले से ही लगे हुए हैं, अतः अब मैं शिवजी को भी अपनी सेवा में लगाऊं। इस प्रकार उसने शिवजी से वर मांगा कि शिवजी उसके नगर की रक्षा में लगे रहें।
अब जिस समय वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था तथा उसने देखा कि शिव जी उसके रक्षक के रूप में उसके निकट ही खड़े हुए हैं। उस समय उसकी इच्छा हुई कि वह शिव जी से युद्ध करे। इस प्रकार उसने शिव जी के सामने अपने मन की ये बात कहकर शिव जी का अपराध कर दिया तथा शिव जी क्रुद्ध हुए। फिर अंत में बाणासुर का युद्ध श्री कृष्ण से हुआ तथा उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाओं को छोड़कर श्री कृष्ण ने उसकी 996 भुजाएं काट डाली। इस घटना से पता चलता है कि देवताओं की सकाम आराधना से व्यक्ति आगे चलकर उन्हीं देवताओं का अपराध भी करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ऐसे सकाम भक्तों की कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं। तो ये बात समझने की है। यदि श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके भक्त के मन में कुछ ऐसी भौतिक कामना है जिसकी पूर्ति करने के बाद वो श्री कृष्ण का ही अपराध करेगा, तो श्री कृष्ण उसकी वो कामना पूरी नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में श्री चैतन्य देव श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण देखते हैं कि कोई कामी व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, उस समय श्री कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों की सेवा देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये मूर्ख मुझसे विषय भोग मांग रहा है, परंतु मैं तो बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इसे विषय भोग क्यों दूँ? इसे मैं अपने चरणों की सेवा देकर विषय भोग भुलवा दूंगा। जिस समय श्री कृष्ण से किसी भौतिक भोग की मांग की जाती है, उस समय वे उसकी मांग अवश्य पूरी करते हैं, परंतु वे इस प्रकार की पूर्ति नहीं करते हैं कि पुनः उसे मांगना पड़े। जिस समय भक्त के अंदर भोगों की इच्छा होती है तथा भक्त श्री कृष्ण की सेवा भी करता है, उस समय श्री कृष्ण उसे अपनी भक्ति का ऐसा रस प्रदान करते हैं जिससे वो भोगों की कामना का ही त्याग कर देता है। जिस समय व्यक्ति कामना की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करता है, उस समय श्री कृष्ण से भक्ति का ऐसा रस प्रदान करते हैं कि उसकी अभिलाषा बदल जाती है तथा वो श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा करने लगता है। ध्रुव महाराज ने ऐसे स्थान की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन किया था जो स्थान उनके पितामहों को भी नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु जिस समय उन्हें श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हुई, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं तो एक कांच का टुकड़ा पाना चाहता था, परंतु मुझे रत्न प्राप्त हो गया है। अब मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं आपसे अब कोई भी वर नहीं चाहता हूँ। उक्त अध्याय के अंतर्गत प्यार संख्या 39 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तो श्री कृष्ण ऐसी भौतिक इच्छाओं की निंदा करते हैं। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है। कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, श्री कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्तिमय सेवा में इस तरह लगाते हैं जिससे वो धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य को भूल जाता है। हमें प्रेममय सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि वो कामना देवता से जरूर प्राप्त कर लेता है अपनी भौतिक कामना, यानी कामना से होता क्या है, उसकी काम अग्नि और बढ़ती है, क्योंकि जो विषय भोग प्राप्त होते हैं तो उससे व्यक्ति की काम की अग्नि वो बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ती जाती है, और काम की अग्नि और बढ़ जाती है। तो देवता ने उसकी कामना को पूर्ण किया है, उसकी काम की अग्नि और बढ़ गई, तो उसी से फिर क्या होता है, उसी देवता का अपराध भी करता है ना। तो यहाँ पर जो है समझने वाली बात यह है कि भगवान निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं तो भगवान से अगर भौतिक कामना करते हैं तो भगवान उसकी कामना या तो पूरा नहीं करेंगे या कुछ पूरा करेंगे, पूरी तरह से उसकी कामना पूरी नहीं करेंगे, या फिर समय के अनुसार आगे चल कर के कामना पूरी करेंगे।
तो तुरंत कामना पूरी नहीं होगी। तो चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत हे देवता, कि जो व्यक्ति अपने कर्म की सिद्धि की आकांक्षा करता है तो देवता की पूजा करता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, तो बड़ी जल्दी उसको जो है मनुष्य जीवन में ही उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी उसको वर देवताओं से वर प्राप्त हो जाता है ना। तो चूँकि उनका ज्ञान हरण हो गया है कामना के द्वारा कि तुरंत हमारी कामना पूरी होना चाहिए, तो फिर भगवान को वो छोड़ देते हैं कि श्री कृष्ण तो बेकार हैं, वो जो है कितना समय लगाएंगे मेरी कामना को पूर्ति में, पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे तब मेरी कामना की पूर्ति होगी। तो श्री कृष्ण से अच्छे ये देवता लोग हैं, तुरंत मेरी कामना पूरी करेंगे। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम, जल्दी देवता लोग उसकी कामना पूरी कर देते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, उसकी कामना पूरी करते हैं, लेकिन पहले हृदय शुद्ध करते हैं, और हृदय से उसके अंदर द्वेष की जो भावना है वो निकल जाती है, उसकी द्वेष की भावना निकल जाती है, उसके अंदर वो कामना भी समाप्त हो जाती है। तो ध्रुव महाराज की कामना समाप्त हो गई, जिस कामना से उन्होंने भजन किया था वो कामना समाप्त हो गई, और भगवान ने फिर उनको वो वर दिया कि जो उनके पिता को नहीं प्राप्त हुआ है वो पद भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया। लेकिन वो जो है भगवान के भक्त ही जो है बने रहे और भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं। तो फिर यही होता है कि जो भक्त भगवान जो है अपने उस सकाम भक्त को वो इस प्रकार से ज्ञान दे देते हैं कि उसकी कामना समाप्त हो जाती है और उसका भक्ति का रस मिलता है। तो भक्ति का रस मिलता है तो फिर उसकी कामना भी भगवान पूरी कर देते हैं, लेकिन वो अब उस कामना की पूर्ति में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई उसको कुछ विशेष लाभ हुआ है, बल्कि अपना लाभ वो यही समझता है कि मुझे भक्ति का रस प्राप्त हुआ है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि ऐसा भक्ति का रस है कि जिसको प्राप्त करके व्यक्ति इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं समझता है ना। तो भगवान जो है उसको भक्ति का रस प्रदान करते हैं, तो ये भगवान की विशेषता है। लेकिन देवताओं के द्वारा वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है और उनको बार बार जन्म मरण का जो चक्र है वो प्राप्त होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।